निफ्टी के चार्ट्स को अगर आप गौर से देखेंगे तो देखिए ये हमारे 5 मिनट के चार्ट्स हैं। 5 मिनट के चार्ट्स के अंदर में हम इसको थोड़ा सा ब्रॉड कर लेते हैं। अब देखिए 16 तारीख से पहले हम लोग 15 तारीख को देखते हैं। 15 तारीख को तकरीबन हम लोग 24,143 के आसपास हम लोग क्लोज हुए हैं। और मैं आपको ये चीज कह रहा था कि अगर बाजार आपका 24,100 के पार क्लोज हो जाता है, यानी कि 24,200 के आसपास भी अगर क्लोज हो जाता है, तो भी हमारे लिए एक अच्छी जो है स्ट्रेटेजी यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। हम लोग थोड़े ही समय के अंदर में जो है 24,500 के भी पार निकलने की तैयारी कर लेंगे। अब बाजार ने कल के लेवल्स के अंदर में क्या किया है कि 24,100 के पार हम लोगों को जो है क्लोजिंग दी अप्रोक्सीमेटली 24,143 पे। अब हुआ ये है कि 24,143 पर हम लोगों ने क्लोजिंग दी और पिछले 5-6 दिन से कंटिन्यूसली अमेरिकन मार्केट्स के अंदर में तेजी आ ही रही थी। तो हम लोगों को जो है एसजीएक्स निफ्टी का एक सहारा मिल गया। अब इस एसजीएक्स निफ्टी के सहारे से हुआ ये कि हमारी हो गई गैप अप ओपनिंग तकरीबन 24,316 पर। आज 16 तारीख को हम सुबह जब खुले तो 24,300 के पार खुले। और मैं आपको बार बार ये चीज कह रहा था कि अगर हम लोग 24,300 के पार निकले और खास तौर पर अगर क्लोज हुए तो ये बाजार 24,700 के लिए तैयार हो रहा है। अब हुआ ये है कि देखिए हमारा जो है तकरीबन 150 पॉइंट्स का यहाँ पर एक गैप क्रिएट हो गया है और ये गैप अभी तक इंटैक्ट है। अब हुआ ये कि 24,300 पर अब जैसे ही खुले, 24,300 के पार अब जैसे ही खुले, इस गैप को बाजार ने तुरंत फिल नहीं किया। बाजार यहां से तकरीबन 100 पॉइंट्स की रिकवरी यानी 24,400 तक बाजार गया है। ठीक है, 24,400 को टच करने के बाद बाजार ने जो है इस गैप को फिल अप करा है। और एक चीज को समझिए आप आज के ट्रेड में, अगर 24,400 से लेकर के आप 24,100 तक भी आप आ जाते यानी 150-200 पॉइंट्स की भी गिरावट आ जाती तो भी हम लोग यहाँ पर तेजी की पोजीशन में ही रहते, क्योंकि देखिए बाजार को गैप को फिल अप करना जरूरी होता है। बट अगर बाजार यहाँ पर इस गैप को पूरा भी फिल नहीं किया, आप देख लीजिए 24,400 का हाई लेकर के आप सीधे 24,200 तक आप लोगों ने जो इस गैप को फिल किया यानी 100 पॉइंट्स का गैप आपका बचा रह गया। तो 200 पॉइंट्स का गैप आपने फिल किया और 200 पॉइंट्स का गैप फिल करते ही आपने फिर से खरीदारी आप लोगों ने जो है शो कर दी। इसका मतलब बायर्स इतने ज्यादा बाजार के अंदर में एक्टिव हैं कि बाजार में बायर्स को इंतजार ही नहीं करना है कि अगले 100 पॉइंट्स की गिरावट भी आ सके। तुरंत के तुरंत बायर्स ने पोजीशंस जोड़नी शुरू कर दी और 24,200 के करीब बाजार के अंदर में फिर से आपको जो है तेजी देखने को मिली। देखिए हालांकि निफ्टी ऑप्शन चेन के अंदर में भी भारी भरकम पुट राइटिंग हो रखी थी, मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो 24,200 के करीब आप लोगों ने जो है एक सपोर्ट देखा और यहीं से तेजी बाजार के अंदर में आनी शुरू हुई। फिर 24,300 आप लोगों ने वापस ब्रेक किया और 24,400 के लेवल्स को आप लोगों ने दो बार फिर से टेस्ट किया और फाइनली आप 24,400 के पार टिकने में आप सफल हुए। और आज आप जो है अभी इस वक्त तकरीबन 24,500 के लेवल को भी क्रॉस कर चुके हो। तो कहीं ना कहीं पर 24,300 के पार की क्लोजिंग मेरे को रिक्वायर्ड थी। अब हुआ यह है कि 24,500 भी आप आज पार कर चुके हो और 24,700 के लिए तैयारी हो रही है। तो आज बाजार के अंदर में कंटिन्यूसली निचले लेवल्स पर जो खरीदारी आ रही है वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। इस गैप को फिलअप किए बिना बाजार के अंदर में कंटिन्यूसली लोअर लेवल से खरीदारी आ रही है और धीरे धीरे जो खरीदारी आ रही है ये कहीं ना कहीं पर इंडिकेट कर रही है कि शायद एफआईआईस की जो पोजीशन है वो बढ़ सकती हैं या फिर बाजार में शॉर्ट्स बहुत तेजी से जो है कवर हो रहे हैं। तो आज का जो डेटा है हमारा 5 मिनट के चार्ट्स पर ये बहुत ज्यादा एग्रेसिवली पॉजिटिव होकर के हमारे सामने निकल करके आ रहा है। अब आप एक चीज समझ लीजिए कि 24,400 आपका जो है बाजार के अंदर में होल्ड कर रहा है और ये हमारे लिए इंट्राडे बेसिस पर बहुत बड़ा सपोर्ट बना हुआ है। ठीक है, इंट्राडे बेसिस पर भी ये बहुत बड़ा सपोर्ट है, यानी आज भी अगर आप घंटे भर के लिए पोजीशन क्रिएट करना चाहते हैं तो 24,400 का एक सपोर्ट रख सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ यहाँ से सीधा हमारे जो है 2 घंटे के चार्ट्स पर। अगर आप 2 घंटे के चार्ट्स को देखेंगे तो देखिए आपको मैं पहले तो एक चीज बता देता हूँ कि अभी तकरीबन 15 दिन पहले यानी अगस्त की शुरुआत में हुआ ये था कि हमारा जो एक गैप डाउन हुआ था, जो गैप डाउन ओपनिंग थी, आपको सभी को पता होगा कि जापान में जिस तरीके की खबर आई थी कि रेट हाइक्स, इंटरेस्ट रेट हाइक्स वो लोग कर रहे थे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं पर जो है डॉलर इतना ज्यादा जो है कमजोर हो गया जिसकी वजह से आपके जो है ग्लोबल मार्केट्स के अंदर में गिरावट आ गई। तो कहीं ना कहीं पर आप जो है 24,700 से
300 के लेवल्स का आप लोगों ने गैप क्रिएट कर दिया, जो गैप था तकरीबन तकरीबन 400 पॉइंट्स का, और 24,300 के नीचे आप कंटिन्यूअसली ट्रेड कर रहे थे। अब आज आप लोगों ने क्या किया है कि 24,300 के पार आप लोग जो है बाजार के अंदर में क्लोज करने चाह रहे हैं। ठीक, यहाँ से अभी भी आप लोग 200 पॉइंट्स ऊपर हैं और क्लोजिंग हमारी 100% 24,300 के पार ही होगी। और मैं आपको काफी समय से चीज बोल रहा हूँ कि बाजार के लिए गैप फिल अप करना जरूरी है, और ये जो गैप फिलिंग होगी ये अप्रोक्सीमेटली 24/700 तक चलेगी। ठीक है, यानी कि अभी यहाँ से भी 200 पॉइंट्स की तेजी बड़े आराम से बाजार में देखने को मिल सकती है। तो 24,300 के पार की क्लोजिंग हमारे लिए बहुत अच्छी है, 24,700 के लिए तैयार हो रही है। बाकी इसके अलावा अगर आप एक और चीज देखेंगे तो अगस्त की शुरुआत से ही हमारे जो बाजार है इनके अंदर में आप लोगों को एक हायर टॉप्स और हायर बॉटम्स का एक पैटर्न यहाँ पे नजर आ रहा है, और ये जो पैटर्न है इसके अंदर में भी आप लोग जो है 24,700 आपके लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको जो है देखने को मिलेंगे। तो 24,700 आपको जो है बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा। 24,300 के पार आप खरीदारी कर सकते हैं, बट अभी मैं आपको डेटा आगे और बताऊंगा, आपको वो समझना पड़ेगा। ये जो मैंने डेटा बताया है ये सिर्फ निफ्टी के चार्ट्स के बेसिस पर है। तो 24,300 अगर आप हफ्ते भर के लिए पोजीशन रखना चाहते हैं तो 24,300 का सपोर्ट है, 24,700 का टारगेट है। बट अगर इंट्राडे के लिए यानी आज के लिए पोजीशन क्रिएट करना चाहते हैं तो मैं बता चुका हूँ आपको 24,400 आपके लिए सपोर्ट है, 24,500 बाजार में जो है पार हो चुका है और 24,600 भी आने वाला है। ठीक है, तो इंट्राडे बेसिस पर तो आप समझ चुके हैं